वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जो कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था और लगभग 20वीं शताब्दी के मध्य तक चलता है। अगर आप न्यू हैं तो आप जानकारी ले लीजिए कि ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। हम लोग जीएस सेक्शन इसमें कवर कर रहे हैं और इस बार ये जो सीरीज चल रही है वो सब्जेक्ट वाइज है। इसके अलावा आप देखेंगे कि रात को 9 बजे भी मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, उसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। तो साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन हो चुके हैं, पॉलिटी के हो चुके हैं, अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है और ये दोपहर 1 बजे वाली क्लास में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सारी ही क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप इन सब से अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, डिटेल क्लासेस चाहिए, तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप वहां से अपना पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी कोर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरओ री एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूपी पीसीएस या जो अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं जिनकी जानकारी आप लोग बार बार ले रहे हैं, बीईओ वगैरह की वैकेंसीज या अदर स्टेट पीसीएस है, यूके पीएससी, इन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप एक बेहतर प्लेटफॉर्म है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उससे ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल दिया जाता है, सिलेक्शन मटेरियल है जो कि आपको लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए वहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। कोई आपको डाउट है, फुल पेड कोर्स लेने पर आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में। इसके अलावा आप देखेंगे सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये होगी आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत में शिक्षा के लिए लोगों के अलग अलग मत थे। जैसे कुछ व्यक्ति चाहते थे कि पाश्चात्य शिक्षा रहे और कुछ चाहते थे कि भारत में शिक्षा का जो माध्यम है वो प्राच्य रहे। तो इसमें आप देखेंगे एच.टी. कोलब्रुक, विलियम कैरी, जेम्स प्रिंसेप, ये तीनों लोग चाहते थे, ये तीनों लोग प्राच्यविद थे, जबकि चार्ल्स ग्रांट पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में आते थे। मुथुलक्ष्मी रेड्डी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं, उनके प्रयासों से मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। इस आंदोलन में उन्हें स्थानीय लोगों का भी सहयोग प्राप्त हुआ था। अगले हैं टी माधवराव। इन्होंने 1888 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। स्वामी विवेकानंद का कथन है, जान लीजिए, इन्होंने भारतीय जनता से कहा था, तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। अगला कथन है श्री नारायण गुरु का। इन्होंने मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान श्री नारायण गुरु ने किया था। अहले हदीस आंदोलन वलीउल्लाह द्वारा चलाया गया था। 1851 ईस्वी में कुछ अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों ने रहनुमाई मजदायसन सभा का गठन किया था, जिसका उद्देश्य था पारसियों की सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना और पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को पुनः प्राप्त करना था। अब इस आंदोलन के नेता देख लीजिए, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो नौरोजी फुरदोन जी थे। दादा भाई नौरोजी भी इससे जुड़े थे। एस.एस. बंगाली थे और इनके साथ में आर.के. कामा, ये सारे लोग जुड़ करके इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अगले पर्सन हैं राजा राम मोहन राय, जिनके बारे में आपने पढ़ा भी था डिटेल में ही। ये भारत के सुधारवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। 1805 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की थी। इसके बाद में सार्वजनिक जीवन में कूद पड़े थे और समाज सुधार में लग गए थे। राजा राम मोहन राय ने ही आप देखेंगे सती प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन चलाया था और इन्हीं के ही प्रयासों से 1829 ईस्वी में इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। उन्होंने 30 दिसंबर 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया, 1816 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की और 1821 में याद रखिए यूनिटेरियन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। और खासकर आप याद रखेंगे 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ही ब्रह्म समाज की नींव रखी थी। आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज हो रहा है, आसानी रहेगी आपको याद करने में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1942 के दौरान देश के कई भागों में समानांतर सरकारों का गठन किया था। अब इसमें एक नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, चित्तू पांडे का। इन्होंने बलिया में नेतृत्व किया था। जातीय सरकार के रूप में तामलुक जो कि मिदनापुर पश्चिम बंगाल में है तथा सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पर इन्होंने 1943 के मध्य से 1945 ईस्वी तक समानांतर सरकारों का गठन किया था।
17 में सबसे पहले सबसे लंबे समय तक प्रति सरकार के नाम से एक सरकार का गठन किया गया था, जिसमें YV चौहान, नाना पाटिल इन नेताओं ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके प्रमुख कार्यों में गांधी विवाहों का आयोजन किया गया, शराबबंदी की गई, ये सारे अभियान चले। इसके साथ साथ ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना की गई, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आज़ादी की घोषणा आदि इन सब में शामिल था। 13 अप्रैल 1919, ये डेट आप सभी को अच्छे से याद होगी। इस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड को कौन भूल सकता है। इसमें आयोजित सभा स्थल में उपस्थित भीड़ पर, जिसमें जनरल सर माइकल ओ डायर ने बिना पूर्व सूचना के, बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दी थी, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक जो हुई गोलीबारी थी, इसमें करीब इन्होंने बताया 379 व्यक्ति ही मारे गए और 1200 इसमें घायल हुए। हंटर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर माइकल ओ डायर को निर्दोष साबित कर दिया गया। अर्थात इसमें जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो इसके लिए कमेटी बनाई जाती है, इसकी हंटर कमेटी के नाम से इसकी रिपोर्ट आती है, जिसके जरिए से बताया गया कि केवल 10 मिनट में गोलीबारी में केवल 389 व्यक्ति ही इसमें मारे गए हैं और 1200 घायल हुए, ऐसा इन्होंने बताया। जबकि काफ़ी व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और काफ़ी लोग घायल भी हुए थे। सरकार ने उसे सेना से तो निकाल दिया। ब्रिटिश अखबारों में माइकल ओ डायर को साम्राज्य का शेर कह करके सम्मानित भी किया गया। अब ये जो माइकल ओ डायर था, जब स्वदेश लंदन लौट के गया तो वहाँ पर ऊधम सिंह ने अपना बदला लिया। इनका नाम था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा और माइकल ओ डायर की मार्च में 1940 में लंदन में इन्होंने हत्या की थी। इसके लिए ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई थी और 1974 ईस्वी में ऊधम सिंह की अस्थियों को भारत में लाया गया। ऊधम सिंह के साथ आपको एक और व्यक्ति का नाम याद रखना है, मंजीत सिंह कशीद। ये क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह के मित्र और सहयोगी भी थे। स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात करें तो इसके दौरान चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की और बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना PC रे ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन रूस और फ्रांस की क्रांति से भी कम नहीं था। ये कथन किसका है? ये जयप्रकाश नारायण का है। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था और इसका लक्ष्य क्या था? भारत से जो ब्रितानी साम्राज्य है इसको समाप्त कर देना। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला विद्युत वाहिनी नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में 17 दिसंबर 1942 को तामलुक जाति सरकार की स्थापना हुई और सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था। जातीय सरकार 1 सितंबर 1944 तक कायम भी रही थी। असहयोग आंदोलन के बारे में याद कर लीजिए। इसके दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में सशक्त चेचू आदिवासी आंदोलन भी प्रारंभ हो गया था। अगला तथ्य आपको याद रखना है, जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1937 में पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी और 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया था। इस पर कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया उसमें जापान की भर्त्सना की गई थी। भारतीय जनता से अनुरोध किया गया था कि वह चीनी जनता के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए जापानी वस्तुओं का बहिष्कार करे। 9 राष्ट्रवादियों, गरम दल को कहा जाता था। ये जो 9 राष्ट्रवादी थे वो सारे गरम दल में आते थे। इनमें आपको लाल बाल पाल का नाम याद रखना है। महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। इन्हें चुना गया और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बर्किनहीड लगातार यह राग अलाप रहे थे कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ हैं, जिससे सभी भारतीय राजनैतिक दल को स्वीकार हो। ब्रिटेन में होने वाले 1929 में आम चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार ने 9 नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। अब ये जो साइमन कमीशन, इसमें अध्यक्ष के साथ मिला करके 7 सदस्य होते थे। कौन कौन से थे? जॉन साइमन थे, मिस्टर बाथम थे, स्टैथकोना थे, लेन फॉक्स थे, कैडिगन, एटली, बर्नोन, हार्टसोन, ये सारे लोग इस कमेटी के सदस्य थे। ये जो साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन और व्यक्तिगत सत्याग्रह, इन दोनों से ही प्रश्न पूछा गया था पिछले एग्जाम में, जो आपका RO का हुआ था। सर्कुलर आज़ादी नामक परिपत्र से रामनाथ पुरी संबंधित हैं, जबकि तारकनाथ दास से बैंकवर में फ्री हिंदुस्तान शुरू किया गया था। GD कुमार ने बैंकवर में गुरुमुखी लिपि में स्वदेश सेवक नामक समाचार पत्र निकाला था। देखिए, अभी मेरे साथ जो आप तथ्य पढ़ रहे हैं, इनको आप शॉर्ट नोट्स में कैसे प्रिपेयर करेंगे? जैसे आपको याद रखना है, तारकनाथ दास ने अपना जो पत्र शुरू किया वो कौन सा था? हिंदुस्तान था। कहाँ पर शुरू किया? बैंकवर। बस इतना लिखेंगे आप। ऐसे ही GD कुमार का, ऐसे ही करके आपको जो फैक्ट्स आते जा रहे हैं बुक से रिलेटेड वो एक पास कर लीजिए। या कोई कमीशन है वो कब बना, उससे जुड़े कौन कौन से लोग थे और उसके अध्यक्ष कौन थे, ऐसे लिख लीजिए जो आपको याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके ऐसी चीज़ें आपको याद होती जाएंगी।
अगली हैं कल्पना दत्त। इनका संबंध इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से था। बंगाल के क्रांतिकारियों में सूर्यसेन का नाम भी प्रमुख है, जिन्हें लोग मास्टर दा के नाम से जानते थे। अंग्रेजों की नीतियों से रुष्ट होकर के इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और इसमें कल्पना दत्त और बीना दास जैसी महिलाएं भी जुड़ी हुई थीं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे गणेश घोष, आनंद गुप्ता, टेगरावाल, लोकनाथ, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर, तुतु मियाँ, मीर अहमद इत्यादि। देखिए अब इनसे प्रश्न कैसे बन सकता है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 4 और पूछा जा सकता है इनमें से कौन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से जुड़े सदस्य नहीं थे। अब इसमें से आपको याद होना चाहिए कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए थे, कब ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से लोग जुड़ते गए। सन 1935 की बात की जाए तो इसमें इलाहाबाद में हुई उत्तर प्रदेश में किसान कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और इस कॉन्फ्रेंस में किसानों की समस्याओं और इनके साथ साथ अंग्रेजों के द्वारा जो किसानों पर अत्याचार किए जा रहे थे उन पर भी विचार किया गया था। 7 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब इसकी अध्यक्षता याद रखिए अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। यहाँ पर नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया और 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने 70 मिनट तक भाषण दिया था और कहा कि हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इसके प्रयास में मर जाएंगे। अगले व्यक्ति हैं मोतीलाल नेहरू। इन्होंने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा था। सर्वप्रथम बंगाल के भोलानाथ चंद ने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। अगला तथ्य है रिलेटेड सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु से। इनको लाहौर सेंट्रल जेल में तथा राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। खासकर इनसे प्रश्न बनता है कि किसको कहां पर फांसी दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा वाली जेल में, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। अश्विनी कुमार दत्त के बारे में जान लीजिए। इनको उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण दिसंबर 1908 में बंगाल से निर्वासित कर दिया गया था। उन्होंने ब्रह्म समाज स्कूल, हितैषिणी सभा, पीपल्स एसोसिएशन इन सब की स्थापना भी की थी। तो आज की ये क्लास कंप्लीट हुई। ये चैप्टर जो अभी तक चल रहा था 3-4 क्लासेस में कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनमें आपको कवर करनी थी, वो सारी एक जगह हो गई। इससे रिलेटेड किसी भी तथ्य में आपको दिक्कत है या कुछ जानना चाहते हैं आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं, इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं, या आप किसी और कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा। आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो भी कोर्स आप लेंगे उसमें ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। फुल स्टडी मटेरियल दिया जाता है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, आपको फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, इसके साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी और ये सारे नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे जिनको आप बार बार रिवाइज करने में यूज़ कर सकते हैं वीडियो के साथ ही। कोई डाउट होता है तो डाउट सेशन के लिए अलग से ग्रुप है, आप वहाँ पर आप अपनी जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप क्लेरिफाई कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर करते रहिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आसानी से नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।